रिकॉर्ड देखिए हुआ? लेकिन अब हाँ। हो हो रहा है, गया हो हो रहा गया है, हो रहा है। रिकॉर्डिंग। अब हो रहा है। ठीक है। तो अभी बाकी लोग नहीं आए ना? चलो कोई बात नहीं नहीं, नहीं हमें अभी। कोई मतलब नहीं, शुरू करो, कोई शुरू दिक्कत करो। नहीं है, हम अपना काम शुरू करते हैं। आज जो हमने ये मीटिंग रखी है, सावलानी जी ध्यान दीजिएगा। मैं एक ऐसे विषय को आप लोगों को समझाना चाह रहा हूं जो मैं चाहता हूं कि हम जब समझ जाएंगे तो हमें कुंडली को समझना बड़ा आसान हो जाएगा। किसी भी विषय को समझने के लिए आज तक हम हमारे नजरिए अलग अलग रहे हैं। ये छठे का स्वामी है, ये चौथे का, इसको ये देख रहा है, ये फलाना प्लेनेट दृष्टि डाल रहा है, फलानी युति है। हम कंफ्यूज रहते हैं कि हम उसको रिजल्ट में कैसे लेके आए। अब हमें ये सब बिल्कुल नहीं देखना। हम सब देखेंगे, लेकिन सबको देखने के हमारे तरीके अलग होंगे। आज हम एक ऐसे कॉम्बिनेशन पे बात करेंगे कि हमें प्लेनेट को देखना कैसे है। हमें उसे केपी से देखना है, उसे लाल किताब के आधार पे देखना है, उसे नाड़ी से देखना है, या उसे हमें किसी और विद्या के द्वारा देखना है। अब हम पूरा मिक्स करेंगे और सिंपल लैंग्वेज में समझाने का आज प्रयास करेंगे। समय कम है हमारे पास। तो बताओ, अगर किसी के पास कोई चार्ट हो, नहीं तो मैं अपना बना लेता हूँ। कोई चार्ट दे रहा है? जी हाँ, मैं दे रही हूँ। हाँ दो। किसी का चार्ट दो तो मैं तुम्हें उसके द्वारा बताऊं कि हम आज चौथे विषय पे बात करेंगे। चौथे भाव के हिसाब से उस व्यक्ति जी। के मकान के आसपास क्या होना चाहिए। ओके, लिखिए सर। हाँ 4 बताओ। अगस्त हाँ 1986, ठीक है। 12:21 PM, ठीक है। बैतूल मध्य प्रदेश। ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ ये चार्ट में डाल पाता हूँ तो। ठीक है, ये देखो आप लोग को चार्ट दिख रहा है ये? जी जी, दिख रहा है। जी ठीक है, बिल्कुल दिख रहा है। ठीक है। ये जय जी किसका चार्ट है? ये मेल है फीमेल है? मेल का चार्ट है। अच्छा, मैं नजर आ रहा हूँ? जी हाँ, आप दिख रहे हो। चलो ठीक है। तो विषय हम यहाँ पर आज चौथे भाव को लेते हैं, और इस एक भाव के द्वारा हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि हमें ग्रहों को किस आधार पर समझने का प्रयास करना है, कैसे हमें चलाना है उनको। तो चौथे भाव का स्वामी यहाँ पर शनि बनता है। शनि यहाँ पे वक्री है, और वो जा रहा है कहाँ पर? केतु की तरफ। मैं जो चीजें बता रहा हूँ वो मैच नहीं करती है तो मुझे तुरंत हाँ या ना में बोलना है कि ये मैंने ये सही नहीं बताया, तो मैं उसे और बेहतर जी करने का प्रयास करूँ। तो जब हम जी शनि जी। को देखते हैं तो शनि जो है वो केतु की तरफ जा रहा है। इसका मतलब ये है कि ये जिस व्यक्ति का ये जो जिसका इस व्यक्ति का जहां पर मकान है, वो मकान या तो कंजेस्टेड एरिया में होना चाहिए या सकरी गली होना चाहिए। तो क्या सकरी गली है? न, नहीं 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 सर। रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ। ऐसा तो नहीं है कि ये वीआईपी कॉलोनी, ऐसी कोई कॉलोनियों में रहता हो, जैसे आजकल जो कॉलोनियां बन गई जी हैं। अब उसमें क्या है? जी। हाँ, अब कॉलोनी में देखो ब- सिस्टम क्या है। सकरी गली बंद गली यहाँ का पर भी मकान है। भी हो सकता है। बंद गली का मकान भी हो सकता है। हाँ, बंद गली का मकान भी मान सकते हैं बिल्कुल। लेकिन यहाँ पर हम अब अगर कॉलोनी के बेस पे देखते हैं तो हम ये पाते हैं कि केतु फिल्टर पॉइंट है, जहां पर हमारा गार्ड बैठा हुआ है। वो एक एक व्यक्ति को अंदर, वो जी हर व्यक्ति को अंदर आने नहीं देगा। जी जी तो ये इस बात का इंडिकेशन है कि शनि जो चौथे का मालिक है और वो केतु के तरफ कनेक्ट हुआ है। इसका मतलब है कि मकान इस तरह का है। मकान का जी निर्माण जो हुआ है, हम इसको लग्न जो है हमारा, लग्न ईस्ट की तरफ होता है, या तो ईस्ट या वेस्ट। लेकिन हम यहाँ पर अभी केंद्र में सूर्य बलवान है, इसलिए हम ईस्ट की तरफ ज्यादा प्रयास करेंगे। तो ये जो मकान है इनका, अगर आपको फेसिंग याद हो तो फेसिंग क्या होनी जी। चाहिए, क्या है? सर नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट चलेगा। ईस्ट अपन ले रहे हैं, शनि रेट्रोग्रेड है, के- तो वो नॉर्थ से ईस्ट निश, की तरफ जा रहा है, इसलिए नॉर्थ निशान ईस्ट जी एरिया केतु, ठीक है। निशान जी केतु की डायरेक्शन नॉर्थ ईस्ट होती है। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो हाँ जी। केतु जो यहाँ और पर नॉर्थ ईस्ट के हिसाब से इनका मकान दिखा रहा है। अब थोड़ा सा और हाँ हम जी। जी आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर रेट्रोग्रेड शनि के ठीक पीछे देखिए, ये मंगल है धनु राशि का। जी अब मंगल यहाँ पर धनु राशि के दो इंडिकेशन देता है। एक तो मंगल जो है
ये जो मंगल है ये मुख्य रोड भी है, मुख्य मार्ग, और दूसरा मंगल जो है वो जिम खाना भी है। जिम, लोग जो पहलवानी करते हैं ऐसी जगह भी है। तो ये जो तुम्हारे भाई का मकान है, इस मकान के पीछे की तरफ, क्योंकि शनि वक्री है और मंगल भी वक्री है, तो पीछे की जी तरफ मुख्य रोड होना चाहिए और वहीं पर कुछ दूरी में कोई जिम होना चाहिए पास में, है क्या? बिल्कुल बिल्कुल सर, पीछे हाईवे है और हाईवे पार करके हाँ, ठीक जिम है, है। ठीक है। अब देखो हम सर, हाँ, मैं एक सवाल यहाँ पूछना चाह रही थी कि मंगल 18 डिग्री का वक्री है और शनि 9 डिग्री का वक्री है, तो हाँ, मंगल कैसे शनि के पीछे कैसे है? मंगल फिर भी शनि के आगे ही होगा। नहीं नहीं, मंगल जिस भाव में है वहां पर 18 डिग्री का है, शनि जिस भाव में वहां पर 9 डिग्री का है। ये डिग्री के कैलकुलेशन अलग अलग होते हैं। ठीक है सर। भाव तो अगर अगर ये दोनों मंगल शनि साथ में होते तो हम कहते कि ये जो है शनि 9 डिग्री का है, वो आगे है, और मंगल पीछे है 18 डिग्री का। लेकिन यहाँ हाँ जी, दोनों 9 के भाव में बाद अलग 18 अलग। डिग्री आएगी, सही बात है। 9 हाँ, के बाद 18 डिग्री वक्री आएगी ना, में कंजंक्शन बन जाएगी। कंजक्शन बन जाएगा। अच्छा, ठीक है सर। ठीक है। हाँ जी सर। एक सेकंड। ठीक है। अब हम मकान को समझते हैं कि मकान अच्छा है कैसा है। तो ये शनि जो है वो तुला राशि की तरफ जा रहा है, वृश्चिक राशि से वो तुला राशि की तरफ जा रहा है। अब इसका मतलब ये है कि जो मकान होगा वो नीचे का फ्लोर यूजफुल नहीं होगा, या नीचे के फ्लोर में नहीं होंगे, वो ऊपर के फ्लोर में होंगे, चाहे वो दूसरा हो, तीसरा हो, चौथा हो। ऐसे फ्लोर में इनका रहना होगा। किस फ्लोर में नहीं रहते हैं ये? सर, नहीं सर, तीनों फ्लोर यूज होता है। अच्छा, जी, तीनों फ्लोर यू तीन फ्लोर है एक और तीनों ही यूज होता है। नहीं, एक मिनट, ठीक है। मैं ये पूछना चाहूंगी, क्या उन्होंने घर में अपना कोई ऑफिस वगैरह थर्ड अपने ऊपर के फ्लोर पे बनाया है? नहीं 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 और ज्यादा वो ऊपर का फ्लोर यूज करते हैं? नहीं, ज्यादा नीचे का फ्लोर यूज होता है, ऊपर का अच्छा, कम होता है। हाँ, नेचुरली नीचे का फ्लोर यूज, लेकिन कभी कभी लोग अपना बहुत प्राइम लोकेशन जो है, जैसे अपनी ऑफिस है, जैसे कुछ ऐसी बातें हैं, वो नहीं। ऊपर करते हैं। जी ओके, ठीक है। जी चलो ठीक है। शनि के पास यहाँ पर शनि जब पीछे आएगा अब हम थोड़ा सा यहाँ पे और आगे बढ़ते हैं। वैसे केतु जो है वो 3 फ्लोर को दिखाता है। जी सर, 3 फ्लोर है। हम्म, कोई शनि जो है वो 3 अंकों को शो करता है। भाई होंगे तो 3 होंगे, घर में खिड़की दरवाजे होंगे तो हाँ 3 जी, होंगे। लेकिन हाँ जी। जी अभी हम यहाँ पे जी फ्लोर की मेंबर बात भी करते हैं, 3 फ्लोर ही 3। है वहां पर। मेंबर भी हाँ, अभी 3 ही है। ठीक है। अब अब हम थोड़ा सा अंदर की तरफ जाते हैं। जी ठीक है, समय का ध्यान रखना, कितना समय हमारे पास है रिकॉर्डिंग के लिए। और अब हम थोड़ा कलर पे जाते हैं। तो दीवार, तो कन्या राशि में 12th हाउस में शुक्र बैठा है। जी शुक्र के ऊपर किसी का प्रभाव नहीं है, तो हम यहाँ पर लगभग इनकी दीवारों को ऑफ वाइट कलर कहेंगे। जी ऑफ सर, वाइट बिल्कुल कलर का सर। इस्तेमाल ज्यादा होना चाहिए। ये दीवार क्यों जी लेंगे ठीक सर, है। है। निशान से? दीवार कन्या से लेंगे कि कैसे, या 12वें भाव से? नहीं नहीं, यहाँ यहाँ तीसरे कन्या भाव से से। यहाँ कन्या से मतलब नहीं है।
यहाँ अब हम बाहरी दीवारों की तरफ आ रहे हैं ना, हाँ तो अब हम शनि के साथ हमने फ्लोर देख लिया, शनि के हाँ पीछे रोड देख ली, तो अब वो सब चीजें देखने के बाद अब हम उसका और प्रभाव ले रहे हैं कि वो बाकी ग्रहों से उसे क्या प्राप्त हो रहा है। तो ठीक। अब मकान को अगर हम पूरी तरह से देखें तो हम मकान में क्या देखेंगे, दीवारी देखेंगे पहले। अच्छा। जी तो ऑफ वाइट दीवारों का रंग होना चाहिए। अब जी अब इसके बाद थोड़ा सा हम और आगे बढ़ते हैं। मतलब जब किसी एक ग्रह के एक भाव के पॉइंट पर हम काम कर रहे हैं, तो हमें उस ग्रह को लगभग कुंडली में पूरा घुमा लेना है। वो किसका किसका प्रभाव लेकर क्या क्या देने वाला है, आसपास क्या क्या हो सकता है। तो यहाँ पर शनि शुक्र से कनेक्ट होगा तो मकान डिजाइनर होगा, सुंदर बना हुआ, अच्छा मकान दिखने वाला, एक अच्छी क्वालिटी का मकान बना हुआ होगा, सुंदर दिखने वाला होगा। अब वो सुंदर दिखेगा, उसमें क्वालिटी अच्छी होगी, मतलब वो आर्टिफिशियल अच्छा बना हुआ है, उसमें पैसे का इस्तेमाल ज्यादा हुआ है, डिजाइन का इस्तेमाल ज्यादा हुआ है। अब हम देखें कि शनि के बाद हमने केतु ले लिया, फिर हमने शुक्र ले लिया, हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं तो हमें यहाँ सूर्य मिलेगा। सूर्य रोशनी है, सूर्य एंट्रेंस है, सूर्य निशांत रोशनी सर, है। एक बात पूछनी थी। हम्म। ये केतु 0 डिग्री का है, तो इसका प्रभाव भी शुक्र के पास जाएगा? नहीं, भाव अलग अलग है ना दोनों के। अगर एक भाव में होते तो हम प्रभाव गिनते। कहीं पर भी ठीक हो, है। मेन तो शुक्र, कहीं पर भी हो शनि और शुक्र के बीच में ही रहेगा, तो इन हाँ, वो दोनों के बीच में बीच ही में ही इसकी रहेगा। प्लेसमेंट रहेगी। हाँ, बीच जी में रहेगा। जी लेकिन हम अभी इसको किसी से डिस्टर्ब नहीं करेंगे कि केतु शुक्र को डिस्टर्ब कर रहा है, प्रभावित कर रहा है, नहीं कर रहा, वो अभी नहीं देखेंगे हम। अभी हमें एक अलग और अलग विकल्प मिल रहे हैं। अब एक देखो और जी अभी एक और चलने दो। कि हम कंफ्यूजन है मेरी, हाँ। कि शुक्र इस कुंडली में नीच का है, तो उच्च हम्म। नीच का भी कुछ हम विचार करेंगे, प्रेडिक्शन हाँ, पे कुछ बिल्कुल करेंगे, प्रभाव पड़ता है? बिल्कुल करेंगे। अगर मैं कलर का विचार कर रहा हूं तो यहाँ इसीलिए मैंने ऑफ वाइट लिया, क्योंकि शुक्र नीच राशि का है। जी। शुक्र जो प्योर नीच। वाइट है वो चंद्रमा है, और जो शुक्र है वो ऑफ वाइट है। अब उसके बाद फिर वो क्रीम आएगा, पर्पल आएगा, वो सारे कलर उसमें कनेक्ट होते चले जाएंगे। तो ये मल्टीपल जो लाइट कलर हैं, पर्पल, क्रीम, ग्रीन, लाइट ग्रीन, लाइट येलो, इन सब कलर के पर्दे घर में इस्तेमाल हुए होंगे। ठीक है। जी जी सर, और हाँ वक्री ग्रह की यात्रा को हम पिछले हाउसेस में ही देखेंगे। हम शनि की यात्रा को इसलिए पिछले हाउसेस में देख रहे हैं क्योंकि वो वक्री है। हाँ, वक्री है, लेकिन हमें उसे पूरा पीछे लेकर नहीं आना है। ठीक है सर। वक्री का मतलब है कि वो उसकी जो दिशा है वो पीछे की तरफ है, वो आगे नहीं बढ़ रहा है। जैसे अगर मान लो कि शनि वक्री ना होता, यहाँ पर मंगल वक्री ना होता, तो मैं कहता कि घर के सामने आगे की तरफ मुख्य रोड है, और आगे की तरफ कोई जिम है, कोई मैदान है बड़ा। ठीक है, तो सर वक्री ग्रह लेकिन को कितने हाउसेस तक पिछले प्रभाव में लेना है? पिछले हाँ, उसका जो 12th हाउस है और 11th हाउस है वहां तक ही देखें, एक दो हाउसेस तक ही देखें? नहीं, अभी देखो जब हम घर की बात कर रहे हैं ना, तो हमें एक ग्रह को, हमने शनि को सेंटर पॉइंट ले लिया है। अब शनि से हम सारे ग्रहों को कनेक्ट कनेक्ट करेंगे कि वो क्या क्या दे सकते हैं। ठीक है सर, ठीक है। ठीक है। ऐसे नॉर्मली देखने के, ऐसे और सामान्य तौर और पर तो आप एक और भाव आगे शनि पीछे को देख लो कौन से ग्रह हैं। शनि को सेंटर पॉइंट इसलिए लिया है क्योंकि वो चतुर्थ भाव का स्वामी है। बस, वो हमारी चर्चा का आधार है, इसलिए जी। हम उसको ले रहे हैं। ठीक ठीक है। है। अब जब शनि को हम यहाँ लेंगे और पीछे लाएंगे तो वो सूर्य से कनेक्ट होगा, सूर्य कर्क राशि में है, उसके साथ यहाँ पर मंगल का भी प्रभाव मिल रहा है, शनि का भी प्रभाव उसको मिलेगा, और रेट्रोग्रेड गुरु यहाँ पर है, उसका भी प्रभाव मिलेगा। सूर्य क्या है, रोशनी के एरिया है, मतलब खिड़कियां, दरवाजे। अब ये तो आम सी बात है कि जो खिड़कियां दरवाजे होंगे वो लकड़ी के होंगे, लेकिन उसमें ब्राउनिश कलर इस्तेमाल किया गया होगा, या येलो शेड में कलर इस्तेमाल किया गया होगा, उसको पॉलिश जो है एक वो मिनट, इस कलर की हुई एक होगी। मिनट, कोई ज्वाइन के लिए रिक्वेस्ट मांग रहे हैं। देखो नरेंद्र भैया जी
जो है ज्वाइन ग्रुप से मांग रहे हैं उनको लिंक दूं। जी जी जी। ठीक है। अब यहाँ जी पर लकड़ियों के खिड़कियों के कलर क्या हैं जया जी, भाई के मकान के? ये सर लकड़ी का ही कलर है, थोड़ा सा येलो। ठीक है, वो येलो येलो का जो पॉलिशिंग कलर है वही इस्तेमाल हुआ है, ठीक है। जी वो हाँ जी जी ब्राउनिश होगा। हाँ ये जी हाँ। जी जी। सर इस सूर्य पर मंगल का भी प्रभाव है, बृहस्पति के कारण लाइट येलो कलर हुआ। सर मैं आपको समझाता हूँ, मैं आपको हाँ जी, समझाता हूँ ऐसा क्यों। देखो सूर्य जो है वो एक प्रॉपर, उसकी आभा जो है वो शुद्ध है। आभा सूर्य एक शुद्ध ग्रह है। हाँ अब जी, उसका जो नेचुरल कलर है वो येलो टाइप का है, वो येलो शेड कलर है उसका। ठीक है सर। अब इसे किसका शुभ प्रभाव, पहले हम अशुभ प्रभाव की बात नहीं करेंगे, शुभ प्रभाव की बात करें तो मंगल और गुरु जो उसके मित्र हैं उनको, वो लोग उसको अपना प्रभाव दे रहे हैं, मतलब ठीक है, नेचुरल कलर का प्रभाव उसे मिल रहा है। ठीक है अब जब सर। नेचुरल शुभ कलर का शुभ प्रभाव मिल ग्रहों रहा है, का प्रभाव होगा, मित्र ग्रहों का प्रभाव होगा, तो नेचुरल कलर उसको मिलेगा, हम ये समझे। हाँ बिल्कुल यही ठीक, समझना है। अगर सूर्य, यहाँ पे चंद्रमा को हम नहीं लेंगे, लेकिन यहाँ पे मंगल और गुरु को लेंगे क्योंकि वो उसके कैटेगरी के प्लेनेट हैं। ठीक है। और ठीक यदि है। इस पर